तो दोस्तों आज की कहानी में आप देखेंगे किस तरह से एक 40 साल की औरत को एक 16 साल के सड़क पे पड़े हुए लड़के से प्यार हो जाता है। अब इन दोनों के बीच ऐसा अजीब सा रिश्ता बन जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज आपको इस कहानी को देखना होगा। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हमें कहानी की शुरुआत में एक 40 साल की औरत को दिखाया जाता है जो अपने खर्चे चलाने के लिए बस एक मामूली सी जॉब कर रही होती है। और जहाँ पर वो जॉब करती थी उसका घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। हम देख पाते हैं कि वो औरत अपने बड़े से घर में बस अकेली ही रहती है, जिसके चलते वो सोचने लगती है कि अब उसे अपने घर का एक रूम किसी को किराए पर दे देना चाहिए ताकि वहां पर चहल पहल रहे। अब हम देखते हैं लिंडा जब अपना काम कर रही होती है, उसी दौरान उसका एक पुराना एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपने साथ कॉफी शॉप चलने को कहता है। लिंडा उस आदमी के साथ जाने के बाद उसके बेटे के बारे में पूछने लगती है। तब वो आदमी बताता है कि उसका बेटा पिछले कुछ दिनों से पता नहीं कहाँ चला गया है। यह सुनने के बाद लिंडा काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो लड़का लिंडा का भी बेटा था और लिंडा पिछले कई सालों से उस लड़के से नहीं मिली थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं लिंडा जब वापस घर जाने लगती है तो रात हो गई थी, जहां पर वो अकेले सड़क पे पड़े एक लड़के को देखती है। अब लिंडा उस लड़के को देखने के लिए उसके और करीब जाती है। तब उसे पता चलता है कि इस लड़के को काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं। अब हम देखते हैं लिंडा उस लड़के को अपने घर तक लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है, और इस तरह से यहाँ पर इस लड़के का नाम हम पीटर जान पाते हैं। अब हम देखते हैं इसके घर पर वो लड़का पीटर काफी देर तक आराम करता है और लिंडा उसके लिए कुछ सामान और पानी लेकर आती है। लेकिन जब तक लिंडा उसके पास आती है वो देखती है वो लड़का वहां से जा चुका है। अब इधर हम अगली सुबह देखते हैं कि लिंडा को एक फोन आता है उसके एक्स हस्बैंड की तरफ से, जहां पर वो बताता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसकी बॉडी उन्हें एक नदी के किनारे मिली है और अगर वो उसे देखना चाहती है तो उसके फ्यूनरल के दिन वो आ सकती है। अपने बेटे की ऐसी हालात सुनने के बाद लिंडा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कुछ वक्त तक वो ऐसे ही डिप्रेशन में रहती है, जिसके बाद एक दिन वो अपने आप को शांत करने के लिए एक स्विमिंग पूल की तरफ आती है जहां पर डाइविंग किया जाता है। यहाँ पर वही लड़का उसे पीटर दिख जाता है, जिसे देखते ही वो रात वाली बात उसे याद आ जाती है। अब पीटर जब वहां से बाहर निकलने लगता है तो रास्ते में लिंडा मिलती है। तब उससे पूछती है कि अब पीटर तुम्हारे जख्म कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर पीटर अपने सामने लिंडा को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन लिंडा उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम रहते कहाँ पर हो और तुम्हारा घर कहाँ पर है। तब पीटर बताता है कि फिलहाल तो मेरा कोई घर नहीं है, बस मुझे जहाँ जो रात गुजारनी पड़ जाती है मैं उसी तरह से निकल लेता हूँ। उसके ऐसे हालात देखने के बाद लिंडा बोलती है कि मेरे घर में एक रूम खाली है, अगर तुम चाहो तो आकर रह सकते हो। अब बेसहारा पीटर सोचता है कि कुछ नहीं से तो कुछ ना कुछ अच्छा है, इसलिए वो लिंडा के घर पे रहने के लिए हाँ बोल देता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं पीटर लिंडा के साथ उसके घर तक वहां पर रहने के लिए आ जाता है। इस वक्त लिंडा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इस वक्त उस पीटर के अंदर उससे उसका बेटा ही नजर आ रहा था, जिसके चलते वो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। यहाँ तक कि वो उसे इतना मानने लगती है कि उसे इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि पीटर उसके पॉकेट से पैसे भी जरूरत पड़ने पर निकाल लिया करता है। एक रात लिंडा का एक्स हस्बैंड फिर से उसके घर पर आता और बोलता है कि हमें पुराने रिलेशन अब अच्छे कर लेने चाहिए, जिसके बाद वो लिंडा को अपने साथ एक डेट पर लेकर चला जाता है। लेकिन लिंडा को ये नहीं पता था कि उसका एक्स हस्बैंड टोनी बस उसके साथ रात गुजारना चाहता है। और फिर जैसे ही टोनी उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है, इससे पहले वो उसे मना करके वापस अपने घर आ जाती है। इधर हम देखते हैं लिंडा और पीटर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी लंबा टाइम स्पेंड करने लगे थे। अब हम देखते हैं एक दिन फिर से लिंडा का एक्स हस्बैंड उसके बेटे के कुछ पुराने कपड़े लेकर आता और बोलता है कि वो जब इन कपड़ों को देखता है तो उसे उसके बेटे की याद आती है। लेकिन लिंडा भी उन कपड़ों को अपने पास नहीं रखना चाहती है, जिसके बाद वो उन कपड़ों को ले जाकर पीटर को दे देती है। और पीटर जब उन कपड़ों को पहन लेता है तो उसे देखकर लिंडा को अपने बेटे की याद आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो पीटर से लिपट कर रोने लगती है। अब काफी लंबा वक्त गुजरने के बाद धीरे धीरे लिंडा को पीटर के लिए कुछ और ही फील होने लगता है। अब जब वो नहा रहा होता है तो लिंडा पीछे से जाकर उसे फील करती है। अब उस लड़के के अंदर लिंडा को एक चाहत नजर आने लगती है, जिसके बाद वो जाकर उसे छूने लगती है। ये चीज पीटर को भी पसंद आती है। इधर हम देखते हैं टोनी, उसके एक्स हस्बैंड ने अभी तक हार नहीं मानी थी, वो फिर से लिंडा के घर पे पहुंच आता है और उसे बार में मिलने को कहता है। तब यहाँ पर टोनी को पता चलता है कि लिंडा ने अपने घर में एक पीटर नाम के लड़के को रख रखा है। ये सुनने के बाद टोनी को जेलस होने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लिंडा के अलावा उस घर में कोई और उसके साथ रहे। और आज रात टोनी लिंडा के साथ जो कुछ करने वाला था उसके प्लान पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वहां पर पीटर भी आ गया था और बस वो टोनी के पीछे ही लगा पड़ा था कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। जिसके बाद टोनी पीटर को अकेले में ले जाकर उससे बोलता है कि वो लिंडा से दूर ही रहे। यहाँ पर टोनी पीटर को मारने वाला था, लेकिन पीटर भी कम नहीं था, वो उल्टा टोनी को ही एक पंच मार देता है। रात के टाइम लिंडा जब सो रही होती है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनने के लिए वो बाहर निकलती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए पीटर के रूम तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि पीटर एक लड़के के साथ अलग ही गेम खेल रहा है। अब ऐसा देखकर लिंडा को तो जेलस फील हो रही थी, क्योंकि वो खुद पीटर के लिए ये सब कुछ फील करने लगी थी।
अगली सुबह हम देखते हैं पीटर जब कार रिपेयर कर रहा होता है तभी वहां से एक लेडी गुजरती है जो पीटर को बोलती है कि क्यों ना रात वाला सीन फिर से रिपीट किया जाए। ये सुनने के बाद पीटर फिर से उसके साथ चला जाता है, यहाँ तक कि वो लेडी अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पीटर के साथ चली जाती है और इधर लिंडा अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रही होती है। तभी वो देखती है कि वो बच्चा उसके सामने है और स्क्वायरल उसको अपने नुकसान पहुंचाने वाली है। अब उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो औरत भी वापस दौड़ती हुई आती है। अब यहाँ पर उस औरत को पीटर के साथ देखने के बाद लिंडा को फिर से कुछ अच्छा नहीं लगता। वो घर आकर फौरन शावर लेने लगती है। पीटर ये देखकर समझ जाता है कि लिंडा को ये नहीं पसंद कि वो उस लड़के के साथ रहे और यहाँ पर अब पीटर लिंडा को खुश करने के लिए बाथरूम में घुस जाता है और पीछे से जाकर उसे टच करने लगता है और यहाँ पर फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं पीटर अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है जहाँ पर ये सारे लोग बहुत ड्रिंक करते हैं। जहाँ पर पीटर शराब पी रहा होता है तब तक वहाँ पर टोनी भी आ जाता है। यहाँ पर टोनी को लगता है कि ये पीटर से बदला लेने का अच्छा मौका है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ एक सुनसान जगह लाकर उसकी खूब पिटाई करता है। इधर सीन लिंडा पर शिफ्ट होता है जो शावर लेने के बाद पीटर का इंतजार कर रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है जिसे सुनने के बाद उसे लगता है कि शायद पीटर आया है, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही सीन था। टोनी पीटर को घसीटता हुआ उसके घर के अंदर लेकर आता है। यहाँ पर टोनी लिंडा को बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आता अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ रिलेशन बनाते हुए। वो कहता है कि ये लड़का बहुत छोटा है, अगर सोसाइटी में ये बात पता चल गई तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। अब टोनी इस मसले को जल्द से जल्द ठीक करने को लिंडा को ये बात कहकर वहां से चला जाता है और ये सारी बातें पीटर भी सुन रहा था। अब पीटर भी ये सोच लेता है कि उसे ये सब कुछ खत्म करना ही होगा और ऐसा उसके यहाँ से जाने के बाद ही हो सकता है। लिंडा को यहाँ पर इसकी गलती का एहसास होता है कि उसी की वजह से पीटर को आज इतनी मार पड़ी है। यहाँ पर वो पीटर को बोलती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम अपने हिसाब से जी सकते हो। जिसके बाद लिंडा फिर से एक बार पीटर को हॉस्पिटल लाकर उसका इलाज करवाती है और अब की बार ये इनकी आखिरी मुलाकात थी और यहीं से ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।